नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। चौथ माता की जय। प्रेम से बोलिए जय हो चौथ माता की। आप सभी भक्तों को चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में अनेकों देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है और इन्हीं में से एक है चौथ माता। मान्यताओं के अनुसार चौथ माता मां पार्वती का ही स्वरूप है, जो कि विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और निसंतान माताओं को संतान का आशीर्वाद प्रदान करती है। मित्रों, कहा जाता है कि चौथ माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की हर परेशानी, हर समस्या दूर हो जाती है। हर महीने की चतुर्थी तिथि पर चौथ माता की कथा पढ़ने या सुनने का भी नियम है। तो मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चौथ माता की दो बहुत दुर्लभ और पौराणिक कथाएं। पहली कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी जी रहा करते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। सेठ जी की बहू बहुत ही संस्कारी थी और हमेशा परिवार में सभी को भोजन करा के फिर स्वयं भोजन किया करती थी। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी भात। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज क्यों ना पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसके पति ने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी भात। सेठ के लड़के ने सोचा, वो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी भात खाए ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हम लोग जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर एक दिन लड़के ने मां से कहा, मां मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूं। मां बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं जुटेगा, फिर तू कमाने क्यों जा रहा है। मां के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। पति ने जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और पत्नी से ऐसा कहकर वो कमाने के लिए चला गया। एक दिन की बात है, बहू रसोई घर में काम कर रही थी और गलती से उसकी चूल्हे की आग बुझ गई। अब तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा है। और फिर सोची कि क्यों ना जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। बहू ऐसा विचार करके पड़ोस में आग मांगने के लिए जाती है। वहां पर वो देखती है कि पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। बहू बोली, थोड़ी चूल्हे की आग दे दो। पड़ोसन ने बहू से कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन को पूजा करते हुए देखकर उससे पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी मिले और हर मनोकामना पूरी होती है। पड़ोसन की बातें सुनकर अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। व्रत के दिन दीवार पर चौथ माता बनाती। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा ही करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे हैं। तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। चौथ माता ने उससे कहा कि तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसका सारा हिसाब किताब चुकता हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली।
सेठ जी का बेटे गाड़ी भर के धन दौलत लेकर अपने घर को चल दिया। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए बैठ गया और कहने लग, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है, अब तुझे मरना होगा। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शब्दपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियां धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 सीढ़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब रात में बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो देखा कि वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। ऐसा कहते हुए दोनों ने चौथ माता और गणेश जी को प्रणाम किया। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा करना। बोलो मित्रों, चौथ माता की जय। अब चलिए सुनते हैं चौथ माता की दूसरी कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया हुआ था। उसकी ताई ने चौथ माता का व्रत रखा हुआ था। बेटे ने ताई से पूछा, तुम तो एक ही चौथ का व्रत करती हो, पर माँ तो 12 महीने चौथ व्रत करती है। उसकी ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाकर रहेगा तो उसे खाने पीने के लिए इतना कुछ नहीं मिलेगा, और देख लेना वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत के समय में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। लड़का आंखें लेकर घूमते घूमते एक नगर में जा पहुंचा। वहां पर उस लड़के ने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी।
उस लड़के ने बूढ़ी माँ से कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, पर अब राजा ने आदेश दिया है कि हर घर से एक आदमी रोज दैत्य के पास भेजा जाएगा। और दुर्भाग्य से आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ, क्योंकि आज मेरा बेटा आखिरी बार खाना खाएगा, तो उसके लिए उसके मनपसंद खीर पुए बना रही हूँ। वह बोला, माँ तू यह पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह उस दैत्य के पास मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उस लड़के को खिला दिए और वह खा पीकर बुढ़िया के घर में सो गया। रात को जब राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की जगह उस लड़के को भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। उसी समय तुरंत दैत्य का सिर कट कर धरती पर गिर गया। जब लड़का दैत्य के पास से वापस आ गया तो राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे उपहार देकर विदा किया। अब चलते हुए वो लड़का एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में एक नियम था कि आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने जब उस लड़के को देखा तो उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाल दिए और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। लड़के की बात सुनते ही आवा तुरंत पक गया। अब तो आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे आवे से निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को लड़के की बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। राजा ने तुरंत एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा में खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। बेटा बहू चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। तभी से उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। बोलिए चौथ माता की जय।